राम राम। श्री नारायण अष्टोधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में, जो कि 27 तारीख को है। और एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि हर त्योहार 2 तिथियों में पड़ती है। अब 2 तिथि में पढ़ने से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस डेट को मनाएं या इस डेट को मनाएं। तो इसमें देखिए, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी त्योहार, जो भी पर्व मनाए जाते हैं, वो उदया तिथि को लिया जाता है। जैसे कि 26 तारीख को 3:53 के बाद पूर्णिमा लगेगी। 26 तारीख को दिन में, यानी दोपहर में 3:53 के बाद पूर्णिमा लगेगी, लेकिन वो उदया तिथि नहीं है। सूर्य महाराज जो उदित हुए थे वो हुए थे चतुर्दशी में 26 तारीख को। और 27 तारीख को सूर्य महाराज उदित होंगे पूर्णिमा तिथि पे, और ये पूर्णिमा 2:45 यानी दोपहर के 2:45 तक रहेगा। तो यानी कि हम कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 27 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि जो होती है, उदया तिथि सूर्य भगवान जिस तिथि में उदित हो रहे हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ, 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। ठीक, पहली चीज। अब दूसरा, इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इतना ज्यादा है तो क्यों है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। ये हमारे हिंदू धर्म में ही 2 संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय मतलब जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, और वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। तो इन यानी दोनों संप्रदाय इस पर्व को बहुत बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि शैव संप्रदाय के लोग का मानना है, क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर सभी देवी देवता काशी नगरी आए और वहां पे नदी में स्नान करके दीप जलाकर खुशी मनाए और भगवान शिव की आराधना की, और उसी को ही देव दीपावली भी कहा जाता है। और वैष्णव संप्रदाय वाले कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा शास्त्रों में कहा है, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। तो इस दिन स्नान करके, यानी इस दिन जो पवित्र नदियों में स्नान हम अगर करते हैं, तो इसका हमें विशेष लाभ मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा जरूर मिलती है। और बाहर निकलकर, यानी नहाकर दीप दान करने का प्रचलन है, जो कि दीप दान करना चाहिए, और भगवान यानी चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अब इसके महत्व के बारे में हो गया। अब दूसरा, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और रह गया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव महाराज का जन्म हुआ था, जिसको प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंस है इस पूर्णिमा का, तो इसका क्यों ना लाभ उठाया जाए। अब देखिए, मैं 3 उपाय आपको बताने वाला हूं, जो भी आर्थिक तंगी से परेशान है, यानी कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनकी, और जिनका कैरियर और यानी कि प्रोफेशन में या व्यापार में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाधा आ रही है, और कर्ज मुक्ति यानी कर्ज से परेशान है, तो इन तीनों के लिए उपाय हैं। आप नोट कर लीजिए, इसको जरूर करिएगा, इसमें कुछ लगना नहीं है किसी का। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये करने से हमें जरूर ये लक्ष्य, हमारा मानना है, ऐसी श्रद्धा है कि जरूर ये आपकी मनोकामना, यानी आपकी ये परेशानी दूर होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। तो पहला क्या है? पहला, अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, तो आप क्या करें कि 27 तारीख यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके बिना कुछ खाए पिए आप 1 लोटे में दूध लीजिए, उसमें शक्कर मिलाइए और पीपल के पेड़ पे जाके वो जल चढ़ा दीजिए। ऐसा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार आएगी। अब दूसरी चीज, आपके कैरियर यानी आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में अगर कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या करें कि केसर से बना हुआ दूध, केसर की खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। और दूसरी चीज, जो पीली कौड़ी होती है ना, पीली कौड़ियां उनको चढ़ाएं और रात भर चढ़ा रहने दें उनके पास। सुबह उसको लेके अपने पैसे के स्थान पर उसको रख दें।
तो इससे जरूर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके करियर और आपके व्यापार में जो भी कुछ बाधा आ रही है उसको जरूर दूर होगी। अब तीसरा, कर्ज। कर्ज से भी बहुत लोग परेशान है भाई, बहुत लोन हो गया है या उधार है, कर्ज है, बहुत उससे भी लोग बहुत परेशान हैं। तो उसके लिए भी एक उपाय है कि अगर आप इस दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके और दीप दान करते हैं तो जरूर इस दिन जो है आपको, इस दिन से ही समझिए कि आपसे कर्ज मुक्ति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अब चलिए, ये तो कार्तिक पूर्णिमा पे ये जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ कि मेरा अभी एक ड्यू है कि मैंने बताया था कि सिर्फ जन्म तिथि से कैसे अपना कैरियर और शिक्षा का चुनाव करें, यानी पढ़ाई किस फील्ड में करें, उसका पार्ट 1 तो मैंने बताया, बना दिया था, बट पार्ट 2 थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं बना पाए थे, जो कि अब मैं उसको बना रहा हूँ, जल्द ही मैं उसको अपलोड करूँगा। तो ज़रूर सुनिएगा और हमारी वीडियो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।